नमस्कार। एग्री वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने देखा एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर भी काफ़ी बड़ी मोमेंटम है। खास करके हमने देखा आईएमडी और स्काईमेट के जो नए अपडेट्स है उसके अनुसार आईएमडी तो अभी भी मान के चलती है कि ठीक है 90 के करीब हम वीकनेस देख रहे हैं बारिश का। लेकिन कहीं ना कहीं स्काईमेट ने बताया कि ड्रॉट कंडीशंस बनते जा रही है, 70% प्रॉबिलिटी है और अब 85% हम बोल सकते हैं रहेगी मानसून इस बार, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसके नीचे आ चुका है। इवन आंध्र प्रदेश में भी हमने देखा कुछ जगह पे मॉइस्चर लेवल तो बहुत ही ज़्यादा स्टीफली फॉल हो चुका है। एक खरीफ क्रॉप में अगर आपको मॉइस्चर कंसर्न है तो आप मान के चलिए रबी में तो और ज़्यादा कंसर्न रहेगा, जिसके चलते इम्पैक्ट सभी कमोडिटी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक हफ्ते में जीरा मिला जुला ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा 20,860 का लेवल ओपन हुआ, लेकिन 20,900 के ऊपर भी नहीं गया तो 20,600 के नीचे भी सस्टेन नहीं किया। हल्दी के अंदर अभी भी तेजी जारी है, लगभग 3.5% की तेजी के साथ प्राइजेस अब 21,500 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साइकोलॉजिकली 20,000 के ऊपर मेंटेन है। 23 का लेवल तोड़ने पे हम 24.5-25 तक के भी लेवल देख पाएंगे। धनिया एक रेंज बाउंड एक्टिविटी कर रहा है, 16,000 के सपोर्ट से खड़ा हुआ है। एक दिन देखिए कि इंटरनेशनल के अंदर अगर हम बात करें तो ब्लैक सी एरिया से जो भी सप्लाई आनी थी वहाँ पे डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से धनिया को सपोर्ट मिला हुआ है और मे भी पॉसिबल है 16,500 16,600 के ऊपर निकले तो 17.5 तक के भी लेवल हम देख पाए। कॉटन सीड ऑयल की एक ऐसी कमोडिटी है जो पूरे एग्री पैक के अंदर ज़बरदस्त गिरावट दिखा रही है और हमने लगभग 5.5% का बड़ा फॉल आते हुए देखा है। तो आई थिंक गिरावट और बढ़ सकती है 3350 हायर लेवल पे फिजिकल डिमांड नहीं रहेगी, लेकिन अगस्त के अंदर हमने जो प्रीमियम बने हुए वो यूं के त्यों ही रहेंगे। लेकिन आगे के मंथ है उसमें हम दबाव बढ़ते हुए देखेंगे। कैस्टर में स्विंग के नंबर्स के बाद सपोर्ट मिला हुआ है, बट प्राइजेस 107 200 के बीच में ही मूव करते हुए दिखाई दे रही है। बट हाँ, स्ट्रक्चर ठीक है, पॉजिटिव है, जो आने वाले दिनों में हम 7500 का लेवल भी देख लेंगे। गवार सीड गवार गम में भी रिकवरी बनी है, 12,200 के ऊपर गवार गम आ चुका है, 6300 के ऊपर गवार सीड आ चुकी है और लग भी रहा है कि ये तेज़ी दिखेगी क्योंकि मानसून का तो कंसर्न कंटिन्यू बना हुआ ही है, बट साथ साथ में हम देख रहे हैं कि डिमांड भी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। तो अगले हफ्ते के लिए सबसे पहले हम हल्दी को देखेंगे। हल्दी में मुझे लगता है तेज़ी कंटिन्यू जारी रहेगी, फेस्टिव डिमांड भी है और फिजिकल साइड भी हम देख रहे हैं कंसर्न दिखाई देगा, जिसके चलते जब तक प्राइजेस 20,500 के ऊपर मेंटेन है, हायर साइड पे हम 23,500 तक के लेवल देख पाएंगे। गवार सीड गवार गम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी प्राइजेस हायर साइड में मुझे लगता है 12,800 का लेवल तोड़कर 13,200 तक के लेवल देख पाएगा गवार गम, और गवार सीड में भी मुझे लगता है कि प्राइजेस 6450 के ऊपर 6650 तक का लेवल दिखेगा, जिस ढंग से डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। मानसून का कंसर्न्स कंटिन्यू बढ़ा है, स्टेडी क्रंचिंग डिमांड है और हमने चूरी कौरमा यहाँ पे भी हमने स्टेबिलिटी आते हुए देखी है। धनिया में ब्लैक सी की न्यूज़ के चलते हमें लगता है प्राइजेस को बड़ा जंप मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्विंग के नंबर्स अब जल्द हम देखेंगे सितंबर अक्टूबर से। सितंबर में तो नहीं, बट सितंबर में सेल क्या होती है सीड की, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो धनिया जीरा एज ऑफ नाउ बाय ऑन ड्रॉप ही रहेगा। कैस्टर में भी तेजी रहेगी, लेकिन कॉटन सीड ऑयल के 3350 के लिए बेचा जा सकता है। कॉटन के अंदर भी मुझे लगता है कि तेजी जारी रहेगी। 90 सेंट का लेवल इंटरनेशनल में और 37,500 का लेवल हम कॉटन में आते देंगे। ओवरऑल एग्री मिक्स रहेगी, लेकिन वहाँ पे आप गवार सीड गवार गम जीरा धनिया हल्दी कॉटन या कैस्टर इन सब में बाइंग करके धन्यवाद।